श्री कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं काल रात्रि माता की कथा, नवरात्रि के 7वें दिन की कथा। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने अवतार धारण कर शंभु, निशंभु, रक्त बीज जैसे दानव का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला, माता के अत्यंत लंबे केस, खुले और बिखरे हुए। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत, दूसरे हाथ में एक कतार। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता, जो लोगों को आश्वासन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए रहता। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए। वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यधिक प्रिय है। एक बार दैत्य शंभु, निशंभु और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवता ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शंभु, निशंभु और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है, हमारी मदद कीजिए। तो भोलेनाथ अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया, वहां से जाने की आज्ञा मांगी। दानवों का वध करने के लिए वहां से निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करते हुए अति मनमोहक और शक्तिशाली दिखने लगी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों के माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया था, परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने शंभु, निशंभु का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान भी दिया था, जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही उनके रक्त बीज का जन्म हो जाएगा। उसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता उस पर प्रहार करती, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरती और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गया था। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ। माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया। जैसे उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया था। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। कालरात्रि की आराधना का कुछ मंत्र इस प्रकार भी है और वो जाप करने से कालरात्रि माता मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। ओम के समान निर्विकार माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली
दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करती है। देवी दुर्गा का यह काल रात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माँ शंभकरी भी कहा जाता है। माँ काल रात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र, अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड़क, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा, वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गरुड़ पर सवार है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन में सभी बुराइयां नाश कर देगी। सुख और उनकी मनोकामना के दक्ष रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी कोई नहीं आएगा। माँ वैष्णो देवी का बचपन में ही त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब चित्रकूटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता के समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति मांगी। चित्रकूटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री हरि राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन एक दिव्य बालिका पर पड़ी। चित्रकूटा ने भी राम से कहा उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे विश्वास दिया कि कलयुग में मैं कली के अवतार में प्रकट होऊंगा, मैं तब तुमसे विवाह करूंगा। इस बीच श्री राम ने चित्रकूटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों के चित्रकूटा श्रृंखला अवस्थित गुफा में ध्यान में ली रहने के लिए कहा। अब रावण के विरुद्ध श्री राम के विजय के लिए माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय लिया। नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी देवी की स्तुति की जाएगी। चित्रकूटा वैष्णव देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी, सदा के लिए अमर हो जाएगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ ऐसी भी है। श्रीधर सिद्धर माँ वैष्णो देवी का प्रबल भगत वर्तमान कटरा कस्बे 2 किमी दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहता था। एक बार माँ ने एक मोहक युवा लड़की के रूप में उनको दर्शन दिया था। युवा लड़की ने पंडित से भरा भिक्षुक और भक्तों के लिए एक प्रतिभोज आयोजित करने के लिए कहा। पंडित गांव में निकट जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े थे। उन्होंने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। अब भैरवनाथ ने श्रीधर से पूछा कैसे अपेक्षाओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। उसने श्रीधर को विफलता की स्थिति में बुरे परिणाम का उन्हें याद दिलाया। पंडित जी चिंता में डूब गए। दिव्य बालिका प्रकट हुई, कहा कि वे निराश ना हो, सब अवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में बिठा सकते हो। उनके अनुसार भंडारे में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न होगा। भैरवनाथ ने स्वीकार किया। बालिका में अलौकिक शक्तियाँ थी। आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने चित्रकूटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्य बालिका को ढूंढता ही रहा जिससे वह देवी माँ का अवतार मानता है। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाण गंगा के रूप में जानी जाती है। बाण गंगा बाण तीर में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे जिस चरण पादुका कहा जाता है देवी माँ के पैरों के निशान है, वो आज भी उसी तरह विद्यमान है। इसके बाद वैष्णवी देवी ने पास गर्भ जून में शरण ली, जहाँ वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही।
आध्यात्मिक ज्ञान शक्तियाँ प्राप्त की। भैरवनाथ द्वारा उसे ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णव देवी महाकाली का रूप ले लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी मां प्रकट हुई। देवी ने ऐसी भक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से काफ़ी दूर तक जा गिरी। भैरव घाटी नाम स्थान पर जा गिरी थी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। अब देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया। भक्त द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, यह आवश्यक होगा वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करे। इस बीच वैष्णव देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया, सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। इस बीच श्रीधर अधीर हो गए। वे चित्रकूटा पर्वत की ओर उसी रास्ते के आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णव देवी की पूजा आज भी करते आ रहे हैं।